अयोध्या में जिस तरह की नाबालिग के साथ घटना सामने आई उसने पूरे देश को ही शर्मसार कर दिया है। और खासकर अगर बात करें तो बीजेपी का कल एक डेलीगेशन अयोध्या में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है और उसकी अगुवाई बीजेपी से राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी करेंगे। वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो कल डेलीगेशन जा रहा है इसमें कितने लोग रहेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर उसकी रिपोर्ट भी शीर्ष नेतृत्व को सौंपने की बात कही गई है, तो क्या कुछ आपकी उम्मीदें जो हैं वो परिवार से आप किस तरह से ढाढ़स बनेंगे? मेरे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी और मेरी राज्यसभा की सांसद संगीता बलवंत बिंद, हम 3 लोग अयोध्या जा रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेष तौर पर हम लोगों को निर्देश किया है कि गहराई तक जाकर परिवार के बारे में और बेटी के बारे में समझना है। बहुत ही अन्याय हुआ है। 12 साल की बेटी और उस मत्स्य कन्या के साथ, बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है और उसका सोशल मीडिया और उसका टेपिंग जो की गई है, रिकॉर्डिंग की गई है और बार बार उसके साथ मेन मुलजिम के साथ कई लोगों ने जो कृत्य किया है, ये बहुत घोर निंदनीय है। और जब ये घटना ओपन होकर आई तो पूरे समाज और देश ने इस चीज़ को जाना। और जब उसमें एक चीज़ मेन जो व्यभिचारी है वो सपा का जब नेता निकला, नगर अध्यक्ष निकला और वहाँ का तथाकथित राजा घोषित जो जीता है उसका सहयोगी और सपोर्टर निकला, बहुत करीबी निकला, तब लोग हतप्रभ रह गए हैं कि अरे क्या हो गया उत्तर प्रदेश में। अभी 7-8 सालों से सब शांत थे, लेकिन फिर ये व्यभिचारी दुराचारी अपनी मांदों से निकलकर बाहर आए हैं। और निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार ऐसे सब व्यभिचारी दुराचारियों से सख्ती से पेश आ रही है। और जो भी इस घटना में मेन अभियुक्त सहित लोग हैं उनके खिलाफ सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई करती चली जा रही है और कर रही है। अखिलेश यादव जी अभी तक लड़की की दीन दशा को नहीं समझे, लड़की को पीड़ा नहीं समझे, परिवार की पीड़ा नहीं समझे। वो निषाद की बेटी है। पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज और अन्य पूरे समाज आक्रोशित हैं कि आखिर यानी समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका बगैर दुख दर्द जाने समझे उसकी चीखें पूरा प्रदेश और देश सुन रहा है, उसका गर्व ठहरा है। इस चीज को अखिलेश जी ने संज्ञान नहीं लिया। जब नियमतः प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाइयाँ उस पर अमल पे आ रही हैं और इसी बीच में कहना डीएनए की जांच, अरे दुर्भाग्य ऐसे नेता कि प्रथम दृष्टया जब उसकी नियमतः जांच हो रही है और चीख चीख के वो बच्ची बोल रही है, परिवार बोल रहा है और कह रहा है, वादी पकड़ा भी गया है और कई तरीके के चीजें निकल कर आई हैं, तब इसी मध्य डीएनए की बात करना, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो पीड़ा को नहीं जाना और उसको बचाने के लिए डीएनए की जांच की बात कर दी। अखिलेश यादव ही नहीं सर, उनके जो नेता है पवन पांडे, वो उनका भी ये कहना है कि डीएनए टेस्ट कराकर ही जो इंसाफ का रास्ता है वो निकालना चाहिए। डीएनए ये तो एक राजनीतिक जो दल है, ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला एक राजनीतिक दल है, ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला दल है, तुष्टीकरण और परिवार को आधार बनाते हुए राजनीति करने वाला दल है। उनको अपने वोट की चिंता सता रही है, तभी तो अभी तक इतने आरोपों के बाद, इतनी कार्रवाइयों के बाद उसको दल से नहीं निकाला, पार्टी से नहीं हटाया। वो बचे कैसे, इसकी चिंता बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी, ऐसी राजनीति की उम्मीद तो नहीं थी कि वोट के चक्कर में पिछड़े और दलितों की बेटियों और बहुओं के साथ हो रहे अन्याय को
इस तरीके से आप ढकने का काम करोगे और दोषी को बचाने की बात करोगे? बहन जी ने भी जो डीएनए टेस्ट वाली बात है समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है उस पर भी सवाल उठाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। आपका क्या? से बहन जी की बात से मैं सहमत हूँ। इनकी सरकार में इतने माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी गई और लोग चिल्लाते रहे, आवाज़ लगाते रहे, सरकार ने सुना नहीं। और कितने डीएनए कराए, मायावती के बयान से मैं सहमत हूँ, मायावती जी के बयान से। और अन्य ऐसे राजनीतिक दल और जनता उस पीड़ित बेटी के साथ खड़ी हुई है। उसकी चीखें आज अस्पताल में पूरे देश में सुनाई पड़ रही हैं। उसका गर्भ जो ठहरा हुआ है, अरे गर्भ ठहरा हुआ है और डीएनए की बात आ गई, हद हो गई। सर आखिर में सर आप लोग कल परिवार से भी मुलाकात करेंगे, किस तरह से जो मांग है वो आपकी क्या रहेगी और कितनी सख्त से सख्त सजा की बात पूरा देश कर रहा है, आपकी ओर से क्या मतलब कहा जाएगा, क्योंकि आप जो डेलीगेशन जाएगा उसका नेतृत्व कर रहे हैं? पूरी जांच पड़ताल करके राष्ट्रीय नेतृत्व को हम रिपोर्ट सौंपेंगे और मैं स्वयं राज्यसभा में इस मुद्दे को लाऊंगा ताकि इस पे चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा, जब बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे नेता के खिलाफ सदन में भी चर्चा हो कि ऐसी भी राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे भी वोट के लालची हैं जो भ्रम फैलाते हैं, झूठ फरेब रचते हैं और बार बार ये काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत संख्या बढ़ गई है, गुमराह किया है पब्लिक को, झूठ बोले हैं, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे पे है, ये बहुत चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती समझती है। फिर उत्तर प्रदेश में ये मुंह उठाने लगे हैं, सरकार वहाँ इनके सबके साथ सख्ती से पेश होने वाली है, सख्ती से कार्रवाई करेगी। सर आखिरी सवाल, जो जानकारी सर निकल कर आ रही है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि 2012 से ही जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोहित खान, उसके घर में ही जो पुलिस चौकी है वो चल रही थी। लेकिन अब जब ये पूरी घटना सामने आई तब पुलिस चौकी को जो हटाने वाली बात, उस जगह से कहीं और दूसरी जगह स्थानांतरित करने वाली बात है, वो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना हुई तो उसी चौकी में जब पीड़िता की माँ जो है वो जब एफआईआर करने गई तो वहाँ के जो एसएचओ हैं उन्होंने उसे भगा दिया और अब जाकर योगी सरकार की ओर से उस पे ऊपर कार्रवाई हुई। तो क्या आप देखते हैं कि क्या सरकार की ओर से कहीं थोड़ा बहुत हीला हवाली हुई या लेट लतीफी हुई, क्योंकि जो पुलिस है उसने एक्शन लेने में कहीं ना कहीं देरी की और देर से जो मुकदमा है वो दर्ज किया, पीड़ित को ऊपर जाके थाने में जाके गुहार लगानी पड़ी? निश्चित रूप से पुलिस विभाग की नाकामी जो हुई है उस पर कार्रवाई हुई है और जितने भी पुलिसकर्मी इस तरीके की कार्रवाइयों में लिप्त हैं और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चिन्हित कर रही है, समय रहते इन सब के खिलाफ बहुत गंभीर से गंभीर कार्रवाइयाँ होंगी। बात करने के लिए तो साफ तौर से राज्यसभा सांसद बीजेपी बाबूराम निषाद जी का यही कहना है कि कल वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसकी मांग उनकी लगातार जारी है। और उनका यह भी कहना है कि राज्यसभा में भी वो इस मुद्दे को जोर से उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसकी उनकी मांग लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.